नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट वीडियो आ गया यार। सिंपली क्रैक की आखिरी बुक है ज्योग्राफी, और काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। सिंपली क्रैक में इतनी अच्छे से ये चीज़, मतलब नो डाउट कंटेंट अच्छा दे रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा खींचा गया है चीज़ों को, जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको भी बताया गया है। कैसे, वो हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि ये हिंदी में उपलब्ध है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। तो सिंपली क्रैक की अभी कोई बुक हिंदी में नहीं है भाई। हिंदी में अभी आई नहीं है। 1-2 महीने के अंदर ये बोल रहे हैं कि आ जाएंगी, लेकिन अभी कोई पक्का पता नहीं है। और इनकी स्टैटिक जीके और साइंस वाली बुक भी अभी आई नहीं है, वो भी कह रहे हैं 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये बुक मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फैटमैन मेरे को इससे बहुत ज़्यादा बेहतर लगी है ज्योग्राफी के कंटेंट से अगर हम बात करें तो। ठीक है, नो डाउट इसमें पिक्चर बहुत अच्छे से दे रखी है, चीज़ों को समझा अच्छे से रख रखा है। लेकिन नहीं यार, अगर आप ज्योग्राफी में जाएंगे ना, तो ज्योग्राफी जो फैटमैन की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसमें मिसिंग है, मतलब मैं कहूँगा वो चीज़ें देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दी नहीं है। हो सकता है वो स्टैटिक जीके में डाल दे, क्योंकि वो स्टैटिक के कुछ पोर्शन है। ठीक है, और इन्होंने यार चीज़ों को, मतलब ये देखिए, इन्होंने फैटमैन में परमार सर ने चीज़ों को उतना ही बताया। जैसे बिग बैंग थ्योरी आप देखोगे, जॉर्ज लिमेट्री की, यो इतनी ही है, मतलब जितनी की हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना, इन्होंने एडविन हबल, ये स्टेज 1 2 स्टेज 3 ऐसे ऐसे चीज़ों को मतलब बताया है ना। अब अगर आप जाओगे एंशिएंट व्यू क्या था, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, ये पूछ लेते हैं, नोबेल प्राइज मिला था इनको, इंडियन ओरिजिन से थे ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यार ज़रूरत थी नहीं। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया चीज़ों को। अगर आप जाएंगे ना, हर चैप्टर का यही हाल है। चीजें ज्यादा फर्क में नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बहुत बल्कि है। भाई बल्कि तो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ दे रखा है, बस उन्हीं चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक तो इन्होंने फोटो बड़ी यूज की है, हर जगह आपको फोटो मिलेगी, मतलब हर जगह उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पिक्चर मिल जाएगी। और इन्होंने बीच बीच में चीजों को एक कंसाइज करने के लिए, जैसे चीजें एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ये बॉक्स बना रखे, इनके कारण भी आपको ज्यादा बल्कि लग रही है। और हर चैप्टर के एंड में इन्होंने क्वेश्चन दे रखी है। 2-3 पेज तो वही हो जाते हैं। अगर 10 चैप्टर भी है तो यार 2 या 3 के हिसाब से लगाओगे तब भी क्या नाम है 30 पेज हो गए। ठीक है, इतनी बल्कि नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें ही है इसमें। ये नहीं है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रखा है। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी के कंटेंट पे अगर हम बात करें तो फैटमैन में ज्यादा बेहतर है। इसमें इतना बेहतर चीजें नहीं दे रखी है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के चीजें दे रखी है, मतलब जिनकी हमको जरूरत नहीं है ना अपने एग्जाम में, वो भी चीजें इनमें बता रखी है। एक तो इन्होंने टाइम जोन थोड़ा पता नहीं गलत की क्यों दे रखा है। यूएसए एंड कनाडा 5 टाइम जोन, 6 होते हैं भाई, 4 तो मेनलैंड में होते हैं दोनों में, और अलास्का और हवाई का इनके 2 अलग होते हैं। ऐसे ही कनाडा में है, 4 मेनलैंड के है। ठीक है, चाइना का 1 है। ठीक है, इन्होंने तो ये यहाँ पे पता नहीं क्यों दे रखा है, मुझे नहीं पता। जो अभी तक मतलब अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि 6 टाइम जोन है यूएसए और कनाडा में। इन्होंने पिछली बार गड़बड़ कर रखी थी, लेकिन इस बार ये चीजें ठीक किया। और हर चैप्टर का यही हाल है भाई। कुछ चैप्टर हैं जो इसमें मिसिंग है, मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप आगे भी जाएंगे ना, आप किसी भी चैप्टर में चले जाए, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं 135 पेज पे चला देता हूँ, चीजें वही है यार, चीजें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बोलोगे मैंने पूरी बुक पढ़ी है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊं, मतलब इतना फर्क नहीं है। हाँ, इन्होंने चीजों को बढ़ा चढ़ा के बहुत दिखा रखा है। अब जैसे वाटर वेपर के बारे में बात कर रखी है, वेरिएबल गैस है, ट्रॉपिक्स अप टू 4% ऑफ एयर वॉल्यूम, डेजर्ट पोलर में क्या है, डिक्रीज होता है इक्वेटर से। भाई इन चीज़ों की हमको जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। इन चीज़ों को अगर आप यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, ब्लैंकेट एक्स लाइक ए ब्लैंकेट, भाई ये चीज़ें नहीं पूछी जाती यार इतनी। मतलब आप बिग बैंग थ्योरी में भी देख लिए, किसी भी चैप्टर में अगर आप जाएंगे ना, तो अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर बुक आपको लगे, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, हर जगह यही हाल है यार। हर जगह इन्होंने मतलब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, कहने का मतलब है। और अगर आप फैटमैन में आएंगे तो कंसाइज, बिल्कुल कंसाइज मिलेगा आपको। नोट्स जो होंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही इन्होंने बताई हैं। अब ये देखिए यहाँ पर, अगर आप ये उर्सा माइनर, यही मिसिंग है इसमें। अगर हम फर्स्ट चैप्टर में आ जाए, जो स्टार कॉन्स्टलेशन के बारे में बात की है इन्होंने, यहाँ पे ये देखिए क्या नाम है, उर्सा माइनर इसमें है ही नहीं। ठीक है, उर्सा मेजर है, कैसियोपिया है, सिग्नस है, ओरियन है, बस इतना बता रखा है। और ये नॉर्थ स्टार्स, ये इसके बाद नेविगेशन के लिए जो यूज होता है, ये इन्होंने बता रखा है, ये एक्सप्लेन कर रखा है एक ही लाइन में। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही, मतलब हर चैप्टर का यही हाल है। हाँ, अब मैं उन टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो इसमें नहीं है और जो इम्पोर्टेंट है, और एक टॉपिक जो इसमें बहुत अच्छा दे रखा है,
जो सेंसस से रिलेटेड है उसकी हिस्ट्री भी इन्होंने बता रखी है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। चैप्टर वाइज चैप्टर जाने का इसमें कोई फायदा नहीं है यार, क्योंकि चीजें दोनों में सेम है। ठीक है, बस वही है कि चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बातें की गई है फैटमैन के में परमार सर के द्वारा। सारी बुक पढ़ी है मैंने, मैं यार ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं कि कुछ भी बोल रहा हूँ, नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप जाएंगे मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ इसमें, और दिखाता हूँ मैं आपको इसमें, मतलब एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा। ये देखिए फेसेस ऑफ मून, ये हमें इतनी जरूरत नहीं है यार, हमें को कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी, नहीं पड़ेगी, नहीं पूछी जाती इतनी चीजें। एक तो इसमें डैम, नदियां, ये पहले ही स्टैटिक पोर्शन का इतना है कि अगर आप वहीं से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, 25 क्वेश्चन सारे बनते हैं, उसमें भी कई सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था यार जिन्होंने कर रखा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हाँ जरूरी है, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता, मेरे ख्याल से ज्योग्राफी तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि किसी को बिल्कुल भी समझ ना आए। अगर आप यहाँ भी आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ क्रस्ट के बारे में, और इन्होंने कई टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार मतलब चैप्टर में जहां जरूरत पड़ी है उनको दोबारा से एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए भी ये थोड़ी बल्कि होगी है। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, एक चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का इन्होंने जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, और इसमें जो चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर बना रखे हैं, इसमें इन्होंने एक ही चैप्टर में सारा हिसाब किताब पूरा कर दिया। दिखाता हूं मैं आपको भी, इंडिया एंड इट्स लोकेशन से पहले ही है, एटमॉस्फेयर है, देखिए अगर आप आएंगे ना, रॉक्स, मिनरल, ये सारे सेम है यार, सारे टॉपिक ऐसे हैं जो उस बुक में भी है इसमें भी है। ठीक है, मतलब इतना नहीं है कि कोई चीजों को बहुत ज्यादा अलग लिखा हुआ है, सेम ही है। अगर आप जाएंगे देखिए क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर 7 133 पेज पे है, अगर आप जाएंगे यानी कि 133 पेज पे, ये देखिए इन्होंने अब इसके 3 चैप्टर बना दिए कि एटमॉस्फेयर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, लाइफ टाइम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इन्होंने ये थोड़ा चैप्टर है कि अच्छे से, ये वाटर वेपर वाला मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे अगर आप सेकंड में आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 2 आ गया, यहाँ पे फिर इन्होंने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम के बारे में बात की है। ठीक है, इन्होंने चीजों को बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसी ऐसी चीजें है यार जो हमारी इनको जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाती। हाँ, अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं, इस बुक से चीजें हैंडलेस सेल 0 to 30 डिग्री, इसमें भी दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से है ये इक्वेटोरियल, हाँ जैसे ये है सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये इक्वेटोरियल, ये आपको कई चैप्टर में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसकी, इसी बुक में जहाँ पे जरूरत होती है। ये इन्होंने ये अच्छा दे रखा है, लोकल ब्रांड्स, लू, चिनूक, ये इन्होंने ठीक दे रखी है। उस बुक में पिछली में मिसिंग थी, इसमें भी जो सेकंड एडिशन फैटमैन सर का आया है, ये इसमें अच्छी है। इसमें ऐसा नहीं है यार कि कोई आपको, ये इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं चीजों को बताया, यहाँ पे इन्होंने चीजों को, तो क्या नाम है, ये जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पे चीजों को बता दिया जो जो इंपॉर्टेंट थी। कोई और 1-2 जो टॉपिक बचे हुए वो इन्होंने आगे कवर कर लिए। ठीक है, एक इन्होंने लैंडफॉर्म्स है, जो लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक है, यहाँ पे डिक्शनरी की तरह दे रखा है, और ये अच्छा दे रखा है यार, इतना काफी है। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं ना, ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है, पिक्चर सामने दे रखी है, आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कैसे क्या होता है, बस बहुत अच्छा दे रखा है यार। ये देखिए इसकी तो एक ब्रांड बची पड़ी है बुक की। तो अगर आप इसमें आएंगे, इसमें चीजों को सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, चीजें अब भी वही हैं। आप ये सोचो कि चीजें बहुत ज्यादा, कंडेंसेशन क्या है, ह्यूमिडिटी, ये वही सारे सब्जेक्ट वही हैं। ज्यादा ओशियनोग्राफी, हाँ ओशियनोग्राफी पे अगर आएंगे ना, ओशियनोग्राफी पे, तो इसमें चीजों को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन फिर भी फैटमैन जो है ना, फैटमैन में क्या है, विंड, ओशन, करंट एंड साइक्लोन नाम से चैप्टर है, इसमें चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया गया है। ये नहीं आपका कुछ छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, मतलब जितनी हमको जरूरत होती है। ये देखिए चिनूक, सिरोको, फोएल, इन्होंने यहाँ दे रखे, खामसिन, हर्मेटन, ब्रिक फिल्डर, ये इन्होंने यहाँ चीजें दी हैं और काफी अच्छी है। अब देखते हैं इंडिया एंड इट्स लोकेशन वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, पहले तो जो लास्ट के कुछ चैप्टर है ना, वो दोनों में सेम है, वहां चीजों को बताने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं। ठीक है, आ जाते हैं इंडिया इट्स लोकेशन पे, दोनों में चैप्टर सेम ही है यार, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ इससे अगला ही चैप्टर है यार। कोल्ड करंट्स, हॉट करंट्स, इनकी बात की गई है। हाँ, इन्होंने कई जगह समझाने के लिए चीजों को, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है, निमोनिक्स जिनको बोलते हैं, वो इन्होंने बहुत अच्छे से यूज की है, कई जगह बातें की गई हैं। इंडिया एंड इट्स लोकेशन, यहाँ आ जाइए। अब देखिए इन्होंने पहले हिस्ट्री बताई कि इंडिया कहाँ से आया, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, ठीक है ये चीज अच्छी है, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें नहीं बतानी थी जितनी उन्होंने बता दी। यहाँ आएंगे, आउटर स्पेस वगैरह ये चीजें,
इसमें भी ये चीजें सेम है। ट्रिक टू रिमेंबर, इन्होंने ये पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, इन्होंने कोई ज्यादा ये नहीं बता रखा कि ये ऐसा है। इतनी डिटेल में चीजें कोई याद नहीं करता यार। आउटर अगर आप जाएंगे यहाँ पर साउथ मोस्ट, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स कौन याद करता है यार। हाँ ये पूछ लेगा साउथर मोस्ट कन्याकुमारी है, नॉर्थन मोस्ट इंदिरा कोल है, ये चीजें पूछ सकता है। लेकिन ये बहुत जगह दे रखा है इन्होंने एक्स्ट्रा चीजें। ओके, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, एक एंड में इन्होंने यहाँ पे PYQ सेशन दे रखा है जो सिंपली क्रैक है, वो काफी अच्छा है इनका। तो दिखा देता हूँ, वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है यार। ये रहा ड्यूरेंट लाइन किस किस के बीच में, करेंसी ऑफ बांग्लादेश, डिग्री चैनल सेपरेट कहाँ पे, ये चीजें इन्होंने यहाँ दे दी हैं। श्रीलंका किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, 1.8 लॉन्ग फैनी ब्रिज कहाँ इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, मतलब किसको कनेक्ट करता है, ये बहुत अच्छा इन्होंने दे रखा है। और ये चीजें यार इतनी वो है नहीं। इंडिया हैज काला पानी एंड सस्ता, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नेपाल, ये चीजें जो इन्होंने करंट से रिलेटेड है वो ले रखी है। इसमें भी ये चीजें बताई गई हैं, इसमें भी नहीं है ऐसा कि इसमें चीजें ना हो। अब उन चीजों पे आ जाते हैं जो इसमें अलग है, मतलब फैटमैन में वो चीजें दे रखी है और सिंपली क्रैक में वो मिसिंग है। ठीक है, जैसे एक तो इसमें पासेस इतने अच्छे से नहीं दे रखे, जो इसमें पासेस दे रखे हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में, ये चीजें। ठीक है, अब 3 चैप्टर है फैटमैन में, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये जो चीजें हैं ये इन्होंने एक ही में कवर कर दी हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स कौन कौन सी हैं मैं दिखाता हूँ। इसमें 3 चैप्टर है, जैसे हिमालयाज, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसके बाद नॉर्थन प्लेन एंड आइलैंड्स। हाँ ये आइलैंड वाला चैप्टर इसमें अच्छे से नहीं दे रखा है, सिंपली क्रैक में यहाँ बहुत अच्छे से दे रखा है। पोर्ट्स भी मिसिंग है, हो सकता है ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो, अपनी स्टैटिक जीके में डाले। जैसे पोर्ट्स हैं ये नहीं दे रखी, आइलैंड्स के बारे में भी इतना अच्छा नहीं बता रखा है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में भी यहाँ पे चीजें ज्यादा दी गई हैं। अदर नोटेबल आइलैंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर है, इसमें एक ही में कवर कर लिए गए हैं सिंपली क्रैक में। स्ट्रक्चर ऑफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, नॉर्थन प्लेन वगैरह सब कुछ आ गया। प्लेट्यू ले लिया इन्होंने, हिमालय ले लिया, और हिमालय को थोड़ा इन्होंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसकी यार इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। शिवालिक को अलग ले लिया, मतलब लद्दाख रेंज कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज के बारे में, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, काफी ज्यादा इन्होंने मतलब चीजों को लेके और तब दिया है। और हाँ यहाँ पर जो पिक्चर है ना, पिक्चर बहुत अच्छे से यार यूज की गई है। अगर आपको पिक्चर के देखना है तो ये बुक ज्यादा मतलब ठीक है, अच्छी है, लेकिन यहाँ भी चीजें में कमी नहीं है यार। और आप ऑनलाइन है, इतनी चीजों को देखने की जरूरत भी नहीं है यार। ज्योग्राफी में चीजें पढ़ते हैं तो आगे सामने आ जाती है। एक रिवर सिस्टम में आ जाइए आप, अगर हम रिवर सिस्टम में आए, रिवर सिस्टम में जो क्या नाम है फैटमैन है, फैटमैन में जैसे हिमालयन रिवर अलग दे दी, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स अलग दे दी। ठीक है, और हाँ फिर डैम्स आ जाएंगे ना, स्टेट वाइज डैम्स और वाटरफॉल्स के बारे में बात की गई है। अगर आप इसमें आए ना सिंपली क्रैक में ये चीजें आपको इतने अच्छे से नहीं दे रखी। हाँ ये हाईएस्ट पीक वाला एक पोर्शन है जो इन्होंने थोड़ा ठीक दे रखा है, कहाँ क्या हाईएस्ट पीक है, कहाँ कहाँ है, हर स्टेट की अलग से दे रखी है। माउंटेन रेंज में कौन सी सबसे ऊंची है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन कौन सी है, पूरे वर्ल्ड की मतलब इन्होंने बात की है। अब आ जाइए यहाँ पे जो मेन है रिवर सिस्टम, यहाँ बेसिक दोनों में सेम है, लेकिन डैम्स अलग से नहीं दे रखे। अगर आप कोई रिवर पढ़ रहे हैं और रिवर दे रखी है तो उस रिवर के नीचे ही बता दिया गया है कि कौन कौन सा उस पर बैराज है। जैसे फ्रॉम हरिका बैराज, मतलब अगर पेनिनसुलर इंडिया में भी आएंगे वहां पे भी इन्होंने ऐसे ही किया है। और एक इन्होंने स्टोरी दे रखी है हर जो रिवर थी, जैसे यमुना जो मेन रिवर थी, गंगा यमुना गोदावरी के बारे में, उनकी जो ट्राइब्यूटरीज थी उनको याद करने के लिए इन्होंने स्टोरी देख रखी है। जैसे ये यमराज की स्टोरी होगी, ऐसे कनेक्ट करके ये बता रखा है कि कौन कौन सी रिवर उसमें आके गिर रही है। ठीक है, ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होता है, ट्राइब्यूटरी अलग होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है, इतनी इसकी भी इन्होंने स्टोरी दे रखी है आगे, ये द स्टोरी ऑफ ग्रैंड वेडिंग। तो इन्होंने ऐसे स्टोरी के माध्यम से ये चीजें समझा रखी हैं। ठीक है, जो कि अच्छी है, लेकिन यार इतनी जरूरी नहीं है। चीजों को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो वैसे भी याद हो जाती है। जैसे सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर पे है, इन्होंने एक दे दिया बस, लेकिन यहाँ ये चीजें और अच्छे से बताई गई है। वाटरफॉल्स कहाँ पे हैं, स्टेट वाइज डैम्स कौन कौन से हैं, फैटमैन में बहुत अच्छे से है। अगर हम अब आगे आ जाएं, अब आ जाते हैं उन चैप्टर्स पे जो कि यहाँ पे मिसिंग है। मॉनसून दोनों में सेम है यार, मॉनसून में इतना कोई फर्क है नहीं अगर आप जाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये भी दोनों में सेम है, सोइल वाला चैप्टर भी सेम है। यहाँ चीजें थोड़ी सी बेहतर एक्सप्लेन की गई हैं जिनकी इतनी जरूरत है नहीं। फैटमैन में भी अच्छे से आपको लेमैन लैंग्वेज में चीजें मिल जाएंगी। एक एग्रीकल्चर में आएंगे, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, ये दोनों में है लेगिमिनस, पर ये चैप्टर इसमें ज्यादा ना क्या नाम है फैटमैन में ज्यादा अच्छा है एग्रीकल्चर में।
अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, ठीक है, मिनरल्स भी दोनों में सेम है। एक ये चैप्टर मिसिंग है यार, वर्ल्ड मैप वाला, ये वर्ल्ड मैप वाला। और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन फैटमैन में दी गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में अभी जो स्टेट्स हैं, क्या नाम, बोस्फोरस स्टेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बल अब मंदाब स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है, सबको पता है ईरान वाली, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और उन्होंने उन्हीं चीजों पे फोकस किया है, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे भी काफी सारी अच्छी चीजें इन्होंने दे रखी है। सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें दे रखी है इन्होंने। ये वाला चैप्टर मिसिंग है, क्या नाम है, सिंपली क्रैक जो बुक है उसमें आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर दे रखा है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, अगर आप यहाँ आएंगे ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये यार इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं बता देता हूँ आपको, दिखाता हूँ इसमें क्या एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। डेमोग्राफिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी 361 पेज पे, इसमें इन्होंने सेंसस ले रखा है इंडिया का 2011 वाला, और वहां से काफी सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। ओके, 361, सॉरी, अगर आप यहाँ आएंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बता देता हूँ, रिप्लेसमेंट रेट। जो हमारी पॉपुलेशन है उसको रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होना चाहिए, इंडिया का भी गिर गया, 1.9 हो गया, तो इन्होंने करंट की चीजें ले रखी हैं यहाँ पे। ये चैप्टर इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फैटमैन में, जो कि मिसिंग है। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन और इतनी सारी चीजें उसमें नहीं है जो इसमें दे रखी है। एक तो इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कहाँ मौतें ज़्यादा हो रही हैं, कहाँ क्या नाम है ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन ग्रेड स्टेट कौन कौन से, मॉडरेट पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन। अगर आपको सेंसस पढ़ना है तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने बता रखा है। इन्होंने सेंसस की हिस्ट्री भी बता रखी है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर ये कौन कौन सी ट्राइब, मेजर ट्राइब है इंडिया में, भील, गोंड, और फिर संथाली आती है। फिर ये मेरा सेंसस ऑफ इंडिया टाइमलाइन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है। हालांकि आप इसे अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कवर कर सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आती रहती है। ठीक है, सबसे पहला सेंसस किसने कराया था, कहाँ हुआ था, फिर जो क्या नाम रेगुलर सेंसस कहाँ से स्टार्ट हुए, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब ये चीजें इन्होंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेंसस का स्लोगन क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, 2011 का सेंसस इन्होंने काफी अच्छे से दे रखा है। और 2026 वाले सेंसस के बारे में भी इन्होंने एक दो चीजें, एक ही चीजें बता रखी है मेन तो यार, कि 2026-27 में होगा, मार्च तक कंक्लूड हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये बुक हो जाती है खत्म। और इस बुक में एक चैप्टर हो रहा है फिर ट्रांसपोर्ट वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं यार। नेशनल हाईवेज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये इसमें नहीं है, हो सकता है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में डाल दे, लेकिन यहाँ इन्होंने काफी अच्छे से दे रखी है। परमार सर ने काफी अच्छे से चीज दे रखी है यार। एक तो इस बुक का प्राइस काफी हाई है, ये बुक का प्राइस 4 बुक 800 850 की है। अगर एक बुक का प्राइस भी लेंगे तो मेरे ख्याल से 200-250 से ऊपर मिलेगा, 399 यार, 350 या 300 की तो आएगी। उसमें ये अगर 100 रुपये और मिला दे तो पूरी बुक आ जाएगी। तो ज्योग्राफी यार फैटमैन में ज्यादा बेहतर है, इसमें इतनी अच्छे से नहीं दे रखी है। अगर आपको क्या नाम है सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो ठीक है, ये बुक अच्छी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैटमैन की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा बेहतर है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंपली क्रैक वाली का सारा हो गया, जितनी भी सिंपली क्रैक की बुक थी, अभी नई बुक इनकी आएगी जब तब देखेंगे। तब तक इसमें जो मिस्टेक है उन पे वीडियो लाऊंगा यार अब। ओके, और एक दो बुक और है मेरे पास, अगर उनका रिव्यू करेंगे तो ठीक है। मैं बता देता हूँ यार, मैंने मंगाई थी। एक तो ये आई है सीजीएल के लिए, पिनाकल की अभी आई है, टायर 1 और 2, टायर 2। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। नहीं तो इसमें जो मिस्टेक है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बुक्स में नहीं है और एग्जाम में आ सकते हैं करंट के, उन पे वीडियो लाएंगे। तो मिलेंगे फिर से, नमस्कार।